नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर 8 नई नोटिफिकेशंस, न्यू नोटिफिकेशन जो है वो इशू की गई हैं, जिनमें काफी सारी अपडेट्स जो है रिगार्डिंग जीएसटी लेट फीस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कैंसिलेशन के रिगार्डिंग जो है बातें की गई है। कुछ बातें बहुत राहत देने वाली है और कुछ बातें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, जो कि आपको लग सकता है कि कुछ अब एक्स्ट्रा बर्डन जो है आप पर आने वाला है। एक एक करके सभी नोटिफिकेशंस को हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस से जुड़े अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही हमारे कोर्सेज को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल हो जाते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सेल, टैली। तो एक फुल फ्लेज अकाउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं, एक अच्छा अकाउंटेंट, स्मार्ट अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं जिससे आप सीख सकते हैं। इसके साथ ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड की जाती है। प्रैक्टिकली आपको कोई भी काम करते हुए दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। 8 नई नोटिफिकेशन की बात की गई, तो पहले नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 31 मार्च 2023 को इशू की गई। यहां पर बेसिकली जीएसटीआर 4 के रिगार्डिंग आपको एक राहत दी गई है। कंपोजिशन डीलर के केस में जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है जीएसटीआर 4 में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक राहत आपको दी गई। अगर आपने अभी तक जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसे में अब आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 500 रुपीज होगी। 250 रुपीज सीजीएसटी लो के तहत, 250 रुपीज एसजीएसटी लो के तहत। और अगर मान लीजिए आपकी जो रिटर्न है जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड फाइल की, उनमें कोई टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है, कोई टैक्स पेबल नहीं है, तो ऐसे में जो आपकी लेट फीस होगी वो होगी नील। कोई लेट फीस आपको पे नहीं करनी होगी अगर वहां पर जो आपका टैक्स पेबल है वो नील है। तो यहां पर कहा गया कि इन द सिक्स्थ प्रोविजो फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। कौन सा? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट shall stand waived, वेव कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी, विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज, जो भी 250 रुपए से ज्यादा होगी। तो 250 रुपए की यहाँ बात की गई है सीजीएसटी और 250 रुपए ही एसजीएसटी लो में। 500 रुपीज से ज्यादा की जो लेट फीस होगी वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। दैट मीन्स मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज एंड सेल स्टैंड फुल्ली वेव, पूरी की पूरी माफ कर दी जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल। अगर सेंट्रल टैक्स पेबल निल है, स्टेट टैक्स पेबल निल है, तो आपको लेट फीस पे ही नहीं करनी। इट मीन्स कोई सप्लाई ही नहीं की है ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश जीएसटीआर 4, जिसने जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की है। कौन से पीरियड से लेकर? जुलाई 17 से लेकर मार्च 22 तक। इट मींस अभी तक की अगर मैं बात करूं, जिसने अपनी जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की है, जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए लाइबल है, तो ऐसे में अब वो अपनी जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं विद ए मैक्सिमम लेट फीस ऑफ ₹500। एंड इन केस अगर कोई भी टैक्स पेबल नहीं है तो ऐसे में वहां पर निल, जीरो लेट फीस आपके लिए एप्लीकेबल। तो ये तो था नोटिफिकेशन नंबर 2/23 में, जिसमें बात की गई जीएसटीआर 4 के रिगार्डिंग जो लेट फीस है उसको माफ किया गया है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3/23 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जिसमें बेसिकली बात की गई है कि द रजिस्ट जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद अब उसके लिए क्या करना होता है? रिवोकेशन फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज, अगर आप उसको वापस से रीस्टोर कराना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस में क्या हो गया, वो 30 डेज का पीरियड लैप्स हो गया और उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। अब उनको कैसे रिस्टोर किया जाए, तो उनके लिए एक राहत यहाँ पर दी गई है कि
जिन भी लोगों के 31 दिसंबर 2022 तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं और जिनकी 30 डेज की जो फाइलिंग जीएसटी रिवोकेशन एप्लीकेशन की जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुकी है, अब वो क्या कर सकते हैं, 30 जून 2023 तक अपनी जो है रिवोकेशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि on the recommendation of the council hereby notifies that the registered person whose registration has been cancelled under clause B clause C of section 29 subsection 2। तो बेसिकली जहां पर आप एक पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करते, इन केस ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर मंथली टैक्स फाइलिंग है तो ऐसे में 6 मंथ्स, और अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है तो 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। And said registration is cancelled on or before 31st December of 22, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in section 30। तो जहां पर 30 दिन तक का समय आपको दिया जाता है उसके तहत भी आपका जो टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इन दैट सिचुएशन रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अप टू 30 जून 2023। 30 जून 2023 तक अब आप क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए 2017 में ही कैंसिल हो चुका है, उसको अगर आप अब रिस्टोर करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। The application for a revocation shall be filed only after furnishing the return up to the effective date of cancellation and after payment of any amount due as tax in term of such returns along with any amount payable towards interest penalty late fees। तो दो कंडीशन यहां पर दी गई, आपको पहले सारी रिटर्न्स फाइल करनी है और साथ ही जो भी आपकी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस की जो भी लायबिलिटी बनती है वो आपको पे करनी। प्रैक्टिकली एक दिक्कत आती है जब आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाता है तो एट दैट सिचुएशन में आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने का वो पीरियड ही दिखाई नहीं देता जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने सभी ड्यूज पे करने हैं और विद ए चालान एक जुडिक्शनल ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट लेटर आप जो है सेंड करेंगे कि आपका जो है आपको जो है रिटर्न फाइल करने की जो है परमिशन दी जाए और आपका जो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया है उसको रिवोक किया जाए। No further extension of time period for filing of application or revocation shall be available in such cases। ये एक लास्ट रिलीफ आपको दी गई है, इसके बाद आपको कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन में कहा गया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन द पर्सन हु हैज फेल्ड टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन within the time period specified under section 30 includes a person whose appeal against the order of cancellation or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under section 30। it means कुछ लोग जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे और वो अपनी रिवोकेशन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए और उन्होंने कोई अपील की किसी कोर्ट में, तो ऐसे में अगर वहां उनकी अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है तो इन दैट सिचुएशन वे लोग भी अब क्या कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर सकते हैं बाय रिवोकिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 4/23 ऑफ सेंट्रल टैक्स जिसमें रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ बात की गई। होता क्या है, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक आधार अथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आपने आधार अथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए इनेबल किया है तो ऐसे में जिस दिन आप उसको अथेंटिकेट कर देंगे, दैट मींस आप ओटीपी के जरिए उसको वैलिडेट कर देंगे, तब से आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो लेट से मान लीजिए आपने 4 मार्च को जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट की, पार्ट बी को फिल किया, लेकिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया 7 मार्च 23 को, तो ऐसे में डेट ऑफ सबमिशन 7 मार्च 23 माना जाएगा। लेकिन यहां पर एक और बात कही गई, अगर आपने 15 डेज में आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं की तो ऐसे में कहा गया कि जो डेट ऑफ सबमिशन ली जाएगी जिस दिन आप पार्ट बी सबमिट करेंगे उसके 15 डेज और जिस दिन आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मानी जाएगी। इसके अलावा एक और यहां पर जो है बदलाव किया गया है, एक प्रोविजो यहां पर रखा गया है जिस प्रोविजो में कहा गया है कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बायोमेट्रिक
ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। दैट मीन्स आपको जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे, नोटिफाई किए जाएंगे, वहां पर आपको विजिट करनी होगी और एक बायोमेट्रिक प्रोसेस आपको जो है अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वहां पर आपको क्या करने होंगे, इनेबल कराने होंगे। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि अभी के लिए कहा गया कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होगी, जहां पर जो सिस्टम है डिपार्टमेंट का उनके अकॉर्डिंग कोई रिस्क है, कोई डेटा एनालिसिस पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस व्यक्ति के केस में वो प्रोसेस एप्लीकेबल होगी। अभी रिसेंटली आपको पता भी हो शायद गुजरात में ऐसी प्रोसेस स्टार्ट भी कर दी गई और अब जो है धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया जो है इनेबल कर दी जाएगी। और जो सिस्टम होगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है कोई रिस्की रजिस्ट्रेशन है, उस केस में वो क्या करेंगे, फैसिलिटेशन सेंटर पर उस व्यक्ति को, उस एप्लीकेंट को जाना होगा और वहां पर अपनी फिंगरप्रिंट्स के जरिए बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो अप्रूव किया जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर बताया गया वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6D opts for authentication of आधार नंबर, आपने आधार नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, he shall while submitting the application undergo authentication of आधार नंबर and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the आधार नंबर। जिस दिन आप आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे उस दिन आपकी एप्लीकेशन मानी जाएगी सबमिट हुई है, और 15 days from the submission of the applicant application in part B, और जिस दिन आप पार्ट बी सबमिट कर देंगे उसके 15 दिन, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मानी जाएगी। एंड सेकेंडली बताया गया प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन other than a person notified under section 25 section 6D who had opted for Aadhaar authentication and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameter। तो कुछ डेटा एनालिसिस होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, और कुछ रिस्क पैरामीटर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, शैल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और सच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एप्लीकेंट एज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6C where the applicant is not an individual along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in form GST REG 01 at one of the facilitation center notified by the commissioner for this purpose। तो कुछ डेटा एनालिसिस, कुछ रिस्क पैरामीटर के बेस पे जो है कुछ एप्लीकेशंस को क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक प्रोसेस से जो है कंप्लीट किया जाएगा। बायोमेट्रिक प्रोसेस होगी जहां पर अगर इंडिविजुअल है तो उसके फोटोग्राफ्स भी वो होंगे, और अगर इंडिविजुअल नहीं है तो जो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन होगी, और एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे और वहां पर यह प्रोसेस कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं परेशानी वाला काम है नए रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन डेटा रिस्क एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के अंदर आ जाता है तो आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजरना होगा। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन नंबर 5/23 है जिसके अंदर कुछ माइनर सी करेक्शन की गई है। बेसिकली 26 दिसंबर 2022 को जो है एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी बायोमेट्रिक प्रोसेस के लिए ही, वहां पर एक वर्ड प्रोविजंस ऑफ यूज किया गया था, उसको चेंज करके प्रोविजो टू वर्ड कर दिया गया है। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन नंबर 6/23 6/23 के रिगार्डिंग यहां पर बताया गया है कि जनरली क्या होता है जब आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो अंडर सेक्शन 62 आपकी क्या कर दी जाती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाती है। मींस ऑफिसर को जैसा ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर देता है और एक ऑर्डर पास कर देता है। इस ऑर्डर के विद इन 30 डेज आपको क्या करना होता है, आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो यह ऑर्डर आपको ऑटोमेटिकली सेट असाइड हो जाता है, रिवोक हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारे लोगों ने जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जिनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी गई, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसके बाद भी रिटर्न फाइल नहीं की। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिलीफ यहाँ पर दी गई है, राहत यहाँ पर दी गई है कि जिन लोगों के केस में भी 28 फरवरी 2023 तक असेसमेंट ऑर्डर इशू हो चुका है तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इस ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या करना है, जिन लोगों के केस में सेक्शन 62 के तहत अंडर सेक्शन 62 कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जो है पास हो चुका है, इशूड हो चुका है ऑन और बिफोर 28 फरवरी 23, इन दैट सिचुएशन the registered person shall furnish the returns before 30th June of 23।
30 जून 2023 तक का समय यहाँ पर दे दिया गया है। द रिटर्न शैल बी अकम्पेन्ड बाय पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है तो वो इंटरेस्ट भी जो है रिटर्न के साथ ही पे करना होगा, और जो लेट फीस है वो भी पे करनी होगी। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, उसके बाद यह ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जाएगा। irrespective of whether or not an appeal has been filed against such order, the set order has been decided। तो अगर आपने रिटर्न्स फाइल कर दी, अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, तो ऐसे में क्या कर दिया जाएगा, आपका यह ऑर्डर जो है सेट असाइड कर दिया जाएगा, जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन नंबर 7/23 जो कि बात करता है जीएसटीआर 9 के जो लेट फीस है उसको रिड्यूस किया गया है। हालांकि इसको हम अपने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि जिन भी लोगों के केसेस में 2017 से लेकर 2022 तक 2017 से लेकर 2022 तक जीएसटीआर 9 जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, वहां पर मैक्सिमम लेट फीस जो है अब 10,000 अंडर सीजीएसटी, 10,000 अंडर एसजीएसटी, 20,000 रुपए की मैक्सिमम लेट फीस होगी ईयर वाइज। अगर आपने 17-18 की फाइल नहीं की है तो उसके लिए 20,000 रुपए की मैक्सिमम लेट फीस, 18-19 की नहीं फाइल की है तो उसके लिए 20,000 की जो है मैक्सिमम लेट फीस रहेगी। प्रोवाइडेड दैट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न under section 44, that is GSTR 9, for any of the financial year 17-18 to 21-22, but furnish the said return before 30th June of 23। 30 जून 2023 तक आपको ये रिटर्न्स फाइल करनी है। The total amount of late fees under section 47 of the said act payable in respect of the said return shall stand waived, which is in excess of 10,000 rupees। तो 10,000 रुपए यहाँ पर सीजीएसटी की बात हुई है, 10,000 रुपए एसजीएसटी लॉ में, और टोटल लेट फीस जो है 20,000 रुपीज की जो है अब आपकी रहेगी। तो ऐसे में जिन भी लोगों ने फाइल नहीं की है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लेट फीस है, अगर इससे कम लेट फीस आपकी बनती है तो वही आपको पे करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम लेट फीस बताई गई है। अब बात आई 2022-23 और इसके बाद जो आने वाले साल है उनके लिए कहा गया, जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए 25 + 25 50 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम लेट फीस 0.02 दैट इज 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन दिस स्टेट। ये जो है मैक्सिमम लेट फीस होगी, और 50 रुपीज पर डे की लेट फीस एप्लीकेबल होगी। जहां टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 5 करोड़, ऐसे में वहां पर 100 रुपीज की लेट फीस रहेगी, 50 अंडर सीजीएसटी लो, 50 अंडर एसजीएसटी लो, और यहाँ पर भी 0.04% क्या होगी, आपकी मैक्सिमम लेट फीस रहेगी। तो ये जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है लेट फीस को लेकर। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन नंबर 8/23, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जीएसटीआर 10 जो कि जीएसटी एनुअल रिटर्न की बात कर, वो फाइनल रिटर्न की बात करता है। तो जीएसटी फाइनल रिटर्न आपके केस में एप्लीकेबल थी, आपने फाइल नहीं की है, तो ऐसे में यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए, अपनी GSTR 10 फाइनल रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए 30 जून 2023 तक। और यहाँ पर कहा गया कि मैक्सिमम लेट फीस जो होगी वो 500 रुपीज सीजीएसटी लो, 500 रुपीज एसजीएसटी लो, 1,000 रुपीज की मैक्सिमम लेट फीस जो है वो एप्लीकेबल होगी। लास्ट जो नोटिफिकेशन नंबर 9/23, तो यहां पर बेसिकली क्या किया गया है, यहां पर जो सेक्शन 73 है, सब सेक्शन 9 और सेक्शन 73 सब सेक्शन 10, इनके तहत बेसिकली जो ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड किया गया है। काउंसिल hereby extends the time limit specified under section 73 subsection 10 for issuance of order under section 9 of section 73 of the said act for recovery of tax not paid or short paid of input tax wrongly availed or utilized relating to the period as specified below। तो बेसिकली जहां पर आपने टैक्स कम पे किया है या टैक्स पे ही नहीं किया है या आपने गलत आईटीसी यूटिलाइज किया है, तो ऐसे में वहां पर जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है, 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है, और 19-20 के लिए 30 जून 2024 जो है वो लास्ट डेट रहेगी। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कुछ परेशानी वाला काम जो है हो सकता है जिन भी लोगों के केस में जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, कम पे किया है या गलत आईटीसी अवेल किया है, यूटिलाइज किया है, उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है एक टाइम लिमिट
बढ़ा दी गई है ऑर्डर इशू करने के लिए। तो ये थी बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 2 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 9 तक क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, क्या अपडेट्स किए गए हैं। आई होप हमारी यह वीडियो यूजफुल होगी। इन सभी नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में लिंक दिया गया है, साथ ही जो है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।